ओए वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर देख लेना। का आवारा बिल्ली को घर लाकर उसके साथ एक मजाक क्या किया कि ब्रेका, कल तुझे नसबंदी के लिए ले जाऊंगा। अगले ही दिन मेरी फीमेल सीईओ ने बिना वजह मेरा बोनस काट किया। इतना ही नहीं, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी पुश्तैनी जायदाद हड़प ली हो। एक सुबह जब मैंने ऑफिस के केबिन से आ रही बातें चोरी छिपे सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉस कह रही थी, एक किलर ढूंढो, निशाना या बेवकूफ कर्मचारी मूझ को बनाना है। उस गुस्सैल और नफरेबाज बॉस को देखते ही मेरा दिमाग ठनका। इसकी शक्ल तो मेरी उसी नन्ही तिंदगी बिल्ली से मिलती जुलती है। 3 दिन पहले मैं ऑफिस से घर जाने के लिए अपनी कार के पास पहुंचा तो देखा कि पिछले टायर के पास एक बिल्ली दुबकी बैठी है। मेरा तो एनिमल लवर वाला भूत जाग गया। मैंने उसे गोद में उठाया और बोला, लोग कहते हैं कि कैलिको बिल्लियां बिल्लियों की दुनिया की एलिया भट्ट होती है। छोटी पड़ी, तू बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे मैं मिल गया। चल मेरे साथ घर चल, वहां तुझे लजीज खाना खिलाऊंगा। बोलते बोलते मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा क्रीप लग रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मासूम लड़की को बहला फुसला रहा हूं। मैंने बगल वाली सीट पर बैठी उस बिल्ली को देखा तो कसम से उसकी आंखों में मेरे लिए 30% नफरत, 30% शक और 40% भयंकर गुस्सा भरा था। मुझे मजा आने लगा कि बिल्ली है या कोई ड्रामा क्वीन मेरी एक एक बात समझ रही है। चूंकि वो सड़क से आई थी तो मैंने सोचा पहले इसे वैक्सीन लगवा लूं। मैं उसे नीचे के पेट क्लिनिक ले गया। वहां के डॉक्टर ने स्कीम चिपकाते हुए कहा, सर, हमारे पास नहलाने, चेकअप और वैक्सीन के साथ एक कॉम्बो पैक है जिसमें एक नसबंदी फ्री है। नहलाने और वैक्सीन तक तो वो बिल्ली शांत थी, लेकिन जैसे ही उसने नसबंदी शब्द सुना, भाई साहब, वो पिंजरे में ऐसे पागल हुई जैसे मैंने उसकी शादी तोड़ने की बात कर दी हो। वो चिल्लाने लगी, काटने दौड़ने लगी। मुझे शक हुआ, क्या इस बिल्ली को वाकई पता है कि नसबंदी क्या होती है? उसका ड्रामा देखकर मैंने हार मान ली और कहा, चलो ठीक है, अगर ये नहीं चाहती तो नसबंदी रहने देते हैं। अगर सेहत ठीक रही तो क्या पता ये सुंदर सुंदर बच्चों की फौज खड़ी कर दे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले फॉर्म भर दीजिए और बिल्ली का नाम बताइए। मैंने अपनी जादुई बुद्धि दौड़ाई और नाम लिखा, शाओमी। मुझे अपनी क्रिएटिविटी पर बड़ा नाज हो रहा था, लेकिन जब मैंने चेकअप के लिए जाती हुई उस बिल्ली को देखा तो उसके चेहरे पर जो धिक्कार वाले भाव थे उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो मन ही मन कह रही हो, इतना धकिया नाम रखने के लिए तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब कुछ होने के बाद मैंने महंगा वाला प्रीमियम कैट फूड खरीदा और उसे लेकर घर आ गया। मैंने बड़े प्यार से कटोरे में खाना निकाला और उसके सामने रखकर बोला, बेचारी, सड़क पर न जाने क्या क्या कचरा खाया होगा, आज पहली बार असली असली बादानी खाना चख, खा ले मेरी भुकड़ बिल्ली। लेकिन वो तिरंगी बिल्ली, नन्ही रानी, ने उस महंगे कैट फूड को बस हल्का सा सूंघा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कब्ज हो गया हो। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ओए चमन, क्या ये इंसानों के खाने लायक भी हैं? तू मुझे ये खिलाएगा? मेरी उम्मीदों भरी शक्ल देखकर उसने एहसान जताते हुए एक दाना चखा और अगले ही पल वाक, उसने सारा बाहर उगल दिया। भाई साहब, बिल्ली है या वाटर गन? उसने तो उल्टी का ऐसा फव्वारा छोड़ा कि वाटर गन भी शर्मा जाए। फिर उसने इंसानों की तरह 2 बार अपना मुंह पोंछा, दुम झटकारी और शान से बालकनी की तरफ चल दी। मैं अपना सिर खुजलाने लगा। अबे, तू सड़क छाप आवारा बिल्ली है या किसी महल की राजकुमारी? इतना मखा, भूखी मर जाएगी क्या? तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरा रोज का रूटीन था ऑफिस से आते ही नीचे वाले रेस्टोरेंट से स्पेशल थाली मंगवाना। डिलीवरी वाले को विदा कर हाथ धोकर मैं जैसे ही खाने की मेज पर पहुंचा, मेरे होश उड़ गए। वो नन्ही रानी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। वो मेज पर ऐसे जमकर बैठी थी जैसे घर की मालकिन हो। वो बड़े मजे से मेरी खट्टी मीठी पसलियां चबा रही थी, एक घूंट मछली का सूप पी रही थी और तो और विटामिन की कमी ना हो जाए इसलिए बीच बीच में सलाद भी चढ़ रही थी। मैंने उसे गर्दन से दबोचा और चिल्लाया, नीचे उतर। ये क्या बदतमीजी है? घर मेरा, खाना मेरा और तू मेज पर बैठकर दावत उड़ा रही है। अभी तो मैंने चखा भी नहीं था। वो ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, हाँ, थोड़ा सा खा लिया तो इतना क्यों चिल्ला रहा है, कंजूस कहीं का। मैंने अपनी बर्बाद हो चुकी टेबल देखी और रोना आ गया। फिर सोचा, अभी तो इसे वैक्सीन लगी है, सब साफ ही होगा, शायद खाने से कुछ ना हो। भूख इतनी लगी थी कि मैंने नीचे से एक पीस उठाया और खाना शुरू कर दिया। पर मुझे क्या पता था कि वो बिल्ली मुझे देखकर शर्म से लाल हो रही है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम कोई इनडायरेक्ट किस कर रहे हों। भाई, बिल्ली है या कोई शर्मिली दुल्हन? तभी मेरे दोस्त पांडू का फोन आया। पांडू, ओए डोरीमोन, तेरी किस्मत चमकने वाली है, बड़ी खबर है। अपनी कंपनी की हॉट बॉस लियो रोयान लापता हो गई है। मैं तो उसने मुझे बता के थोड़ी जाना था, मैंने उसे किडनैप नहीं किया भाई। पांडू, अबे गधे, सुन तो,
हमारी बॉस आज तक सिंगल है, एकदम सफेद कली। अगर तूने उसे ढूंढ लिया और पटा लिया तो तू सीधा चपरासी से दामाद बन जाएगा। मैं बकवास बंद कर, तू क्यों नहीं ढूंढ लेता? पांडु भाई, मैं जाऊंगा तो बोर्ना और स्नो वाइट वाली कहानी लगेगी, तू जाएगा तो हीरो हीरोइन वाली। जा ढूंढ ले। मैंने फोन काट दिया। पागल कहीं का, पैसे कमाने दे, ये फालतू के काम मेरे बस के नहीं। मैं लैपटॉप खोलकर शेयर मार्केट देखने लगा और बुदबुदाया, लगता है रेडमी डैमी के शेयर गिरने वाले हैं, ये पैसा लड़ाने का सही मौका है। तभी कोने में बैठी बिल्ली ने एक जोरदार और बेइज्जती वाली आवाज निकाली, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रेडमी अभी आसमान छू रहा है, गिरेगा कैसे बेवकूफ इंसान। कसम से अगर मुझे बिल्ली की भाषा समझ आती तो उस वक्त मेरा ईगो हर्ट हो जाता। अगर तूने ऐसा किया ना तो चड्डी बनियान तक बिक जाएगी तेरी। जैसे ही मैं शेयर खरीदने के लिए कीबोर्ड पर हाथ रखा, उस तिरंगी बिल्ली ने छलांग लगाई और कीबोर्ड पर तांडव शुरू कर दिया। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ, तू मुझे ये करने से रोक रही है? मुझे लगा शायद इस बिल्ली में कोई दैवीय शक्ति है। मैंने उसे किसी एक्सपर्ट की तरह समझाना शुरू किया। देख, रेडमी के शेयर अभी आसमान में है, सबको लग रहा है और बढ़ेंगे, पर असल में इनकी लंका लगने वाली है। कंपनी के 2 बड़े डायरेक्टर अंदर ही अंदर खेल कर रहे हैं। उधर बिल्ली, जो असल में बॉस थी, मन ही मन सोच रही थी, ये ऑफिस का फालतू कर्मचारी इतनी अंदर की खबर कहां से लाया? इसके पास तो तगड़े जुगाड़ हैं, पर अगर ये इतना स्मार्ट है तो मेरी कंपनी में क्लर्क बन के गालियां ने क्यों खा रहा है? खैर, मैंने अपना काम निपटाया और घोड़े बेचकर सो गया। लेकिन हॉल में सोफे पर बैठी उस बिल्ली की आंखें चमक रही थीं। वो दबे पांव दरवाजे तक पहुंची और हैंडल खोलने के लिए जैसे ही उछली, अचानक एक सफेद रोशनी हुई। वो बिल्ली अब मैडम बॉस लियो रोयान बन चुकी थी। खुद को उस हालत में देखकर उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। कितनी शर्म की बात है। उसने दबे पांव मेरे वार्डरोब से मेरी एक बड़ी सी ढीढ़ ढाली टी शर्ट निकाली और पहन ली। फिर वो मेरे बिस्तर के पास आई और मुझे सोते हुए देखकर बुदबुदाई, यही है वो कमीना जिसने मुझे किडनैप किया और मेरी नसबंदी कराने चला था। उसने हवा में ही मेरे एक नाजुक अंग पर मारने का इशारा किया, जैसे अपना बदला ले रही हो। फिर उसने बड़ी चालाकी से मेरा हाथ पकड़कर मेरे ही फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया और अपनी सहेली को मैसेज भेजा, कुन कुन चौराहे पर लेने आओ, रिप्लाई मत करना। मैसेज डिलीट करके जाते जाते उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, कल ऑफिस आ, फिर बताती हूं तुझे। सोसाइटी से बाहर निकलते ही वो अपनी लग्जरी पोस्ट कार में बैठ गई। वो घर में ही गई, बल्कि सीधे ऑफिस पहुंची और उन शेयर्स की डिटेल निकालने लगी। वो हैरान थी कि जो बात उसे करोड़ों का नुकसान करा सकती थी, वो उस बेवकूफ कर्मचारी को पहले से पता थी। वो खुद से कहने लगी, बिल्ली बनना क्या भगवान का इनाम था? पर मुझे दोबारा बिल्ली नहीं बनना। उस घटिया आदमी ने मेरा फायदा उठाया और मुझे भुक्खड़ बोला। अगली सुबह 9 बजे लियो रोयान अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी। नींद में उसे फिर से वही सपना आया कि वो फिर से बिल्ली बन गई है, और नींद में लियो रोयान ने देखा कि वह फिर से बिल्ली बन गई है और पूरी रात मेरी बाहों में सिमट कर सोई हुई है। अचानक उसकी आंख खुली। मैडम, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सारे बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, सेक्रेटरी ने धीरे से कहा। लियो रोयान का पारा 7वें आसमान पर था। एक तो वो डरावना सपना जिसमें वो मेरी बाहों में थी, और ऊपर से पूरी रात की अधूरी नींद। वह गुस्से में पैर पटकती हुई मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। तभी ऑफिस एरिया से गुजरते वक्त उसकी नजरें मुझे ढूंढने लगीं। आखिरकार कोने वाली सीट पर मैं उसे मिल गया, मजे से अपना फोन चलाता हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कमीने इंसान, मैं यहां रात भर सो नहीं पाई, ऑफिस में मीटिंग्स का बोझ है और तू यहां बैठकर मजे से फोन चला रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, वो जो कोने में कर्मचारी फोन चला रहा है, उसका इस महीने का पूरा बोनस और रिवॉर्ड काट दो। सेक्रेटरी बेचारी दंग रह गई। जी मैडम, पर अजीब बात है, आज तक आपने किसी को इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी सजा नहीं दी, और फोन तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसी को क्यों? तभी बॉस को याद आया, यहां एक पांडु नाम का भी लड़का है ना। सेक्रेटरी, जी मैडम, वो बगल वाली सीट पर ही है। बॉस, उसका भी बोनस काट दो। सेक्रेटरी, पर मैडम, वो तो फोन नहीं चला रहा। बॉस, वो बहुत जोर जोर से बोलता है, मुझे आवाज यहां तक आ रही है। जबकि बेचारा पांडु उस वक्त सांस भी धीरे ले रहा था। उधर मैं अपनी ही दुनिया में मस्त था। पैर पर पैर चढ़ाकर मैं यूट्यूब पर बिल्लियों को कैसे पालने वाला वीडियो देख रहा था। अचानक मैनेजर मेरे पास आया और जोर से मेज खपथपाई। मैनेजर, अभी भी फोन ही चला रहा है? तुझे पता है अभी बॉस यहां से गुजरी थी, उन्होंने तुझे रंगे हाथों फोन चलाते देख लिया और तेरा इस महीने का साला बोनस काट दिया। मैं, क्या? पर भाई, सब तो कह रहे थे कि बॉस मिसिंग है। मैनेजर, लापता तेरा सिर, वो साक्षात दुर्ला का अवतार बनकर आई थी और तेरी बलि चढ़ा दी। और सुन,
तूने ही उन्हें कल रात मैसेज किया था ना कि वो लापता है। ले, तेरी वजह से बगल वाले पांडु का भी पत्ता साफ हो गया। पांडु रोते हुए, अबे ओ डोरीमोन, मैंने तेरा क्या बिगड़ा था? मैं तो चुपचाप बैठा था, मेरा बोनस क्यों कटवा दिया? मैं, भाई मुझे क्या पता, लगता है बॉस को मुझसे या शायद मेरी बिल्ली से कोई पुरानी दुश्मनी है। उधर मीटिंग रूम में बैठी लिu रुयान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके कानों में अभी भी मेरी वो बात गूंज रही थी, अगर इसकी सेहत ठीक रही तो क्या पता ये सुंदर सुंदर बच्चों की फौज खड़ी कर दे। यह सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, अगर मैं फिर से बिल्ली बन